स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एजू लर्निंग पर। तो बच्चों, आज मैं आपको हमारी एक और कविता है कार्नेलिया का गीत, ये क्लास 12th की हिंदी की है, काव्य खंड में से। और बच्चों, इसके जो राइटर हैं वो है जयशंकर प्रसाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, इस कविता में मतलब पढ़ेंगे क्या 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 मतलब इसमें है। देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से यह कविता ली गई है। जैसे देवसेना का गीत थी वो स्कंदगुप्त से ली गई थी और राइटर भी जयशंकर प्रसाद थे। तो इसमें जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त से यह कविता ली है, कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। अब ये सवाल उठता है कि कार्नेलिया है कौन। तो बच्चों, वो सिकंदर कौन है? वो बहुत फेमस यूनानी शासक था एक, तो उनका सेनापति था, उसका नाम था सेल्यूकस। तो उसकी बेटी है कार्नेलिया। तो कार्नेलिया भारत में आई होती है घूमने, तो वो भारत की सुंदरता को देखकर मनमोहित हो जाती है और उसकी विशेषता के बारे में बताती है, उसकी तारीफें करने लगती है। इस गीत में कार्नेलिया भारत देश की सुंदरता को देखकर खुश होती है और भारत की विशेषता बताती है। ठीक है, मैं आपको इसकी लाइन बाय लाइन आपको व्याख्या बताऊंगी। देखिए, अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसका मतलब क्या है? देखिए बच्चे, भारत देश मिठास और उत्साह से भरा है, यानी जो हमारा भारत है वो बहुत मिठास से भरा है, उत्साह से भरा है। यहाँ के लोगों में मिठास है, यानी जब भारत के लोगों में मिठास है, वो मतलब सबसे बहुत सलीके से बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। और दूसरी लाइन का मतलब होता है जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और अनजान लोगों को भी भारत अपना सा लगता है, यानी बाहर देशों से जो लोग आए होते हैं, जो थके हारे होते हैं या जिन्हें काम धंधे की तलाश में भारत में आए होते हैं, उन्हें भी यहाँ पे सहारा मिलता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम आपको दूसरी लाइन बताते हैं। सरस ताम्रस गर्भ विभा नाच रही तरु शिखा मनोहर। इसका मतलब क्या? देखिए, इस देश में सूर्योदय का दृश्य बहुत आकर्षक और मनोहर है। सरस ताम्रस गर्भ विभा नाच रही तरु शिखा मनोहर। अभी मैं आपको इस लाइन का मतलब बताऊंगी। सिर्फ इसमें बोल रहा है कि इस देश में जब सूरज निकलता है, उसका जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत आकर्षक लगता है, देखने लायक। सूर्योदय के समय तालाबों में कमल के फूल बच्चे खेल नहीं है, खिलकर अपनी सुंदरता बिखेरते हैं। यानी सूरज निकलता है तो तालाब होते हैं, उनमें जो कमल खिलता है तो उसकी रोशनी, सूरज की रोशनी कमल पे जाती है तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है और सूर्य की किरणें उन पर नाचती सी दिखाई देती है। यहाँ पे लिखा है ना, नाच रही तरु शिखा मनोहर। तो इसमें बता रहे हैं कि जब वो कमल पर सूरज की किरणें पड़ती है तो वो ऐसा लगता है कि मानो सूर्य की किरणें उस कमल पर नाच रही है। यहाँ का सारा जीवन सरल और मनोहर लगता है और भारत की हरियाली से भरी जमीन। अब देखिए, मैं सेकंड लाइन बताती हूँ। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इट मीन्स देखिए, भारत आपको पता ही कृषि प्रधान देश है, इसमें हरियाली खेत वगैरह बहुत है। तो भारत की हरियाली से भरी ज़मीन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर ओर मांगलिक कुमकुम दिख रहा हो। मांगलिक कुमकुम का कलर भी बच्चों हल्का हल्का रेड होता है। तो अगर किसी हल्के हल्के रेड पर सूर्य की किरणें पड़ जाए तो वो कितना बेहतरीन लगेगा। तो ऐसा ही हरी हरी मतलब हरियाली पर, भारत की हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा अत्यंत सुंदर लगता है वो, देखने लायक। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मले समीर सहारे उड़ते, खग जिस और मुँह किए समझ निर्ण निज प्यारा। इसमें इसका मतलब है बच्चों, देखो, प्रातः काल यानी सुबह के समय जब मलय पर्वत है, ये एक पर्वत का नाम है मलय पर्वत, उसकी तरफ की जो शीतल पवन होता है यानी ठंडी हवा होती है, तो पवन का सहारा लेकर उस हवा का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस और मुंह करके उड़ते हैं वही उनके घोंसले। यानी कि जब देखिए मलय पर्वत की तरफ से जो ठंडी ठंडी हवा आती है और उधर की तरफ से जितने भी पक्षी होते हैं वो इंद्रधनुष की तरह लगते हैं। ठीक है, और वो जब हमारे भारत की तरफ आ जाते हैं तो वो भारत को ही अपना घोंसला मानते हैं, अर्थात वे भारत को ही अपना घर मानने लगते हैं। ठीक है, अब बचा आता है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा,
जल लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। इसका मतलब है जैसे बादल गर्मी से मुरझाए पौधों पर वर्षा कर उन्हें जीवन दान देते हैं। इसका मतलब ये आ रहा है कि जैसे अगर किसी पौधे को पानी ना मिले तो वो मतलब मरने की कगार पर रहता है, और अगर बादल जो है वो बारिश कर दे और वो पौधों को पानी दे दे तो उन्हें एक नया जीवन दान मिल जाता है। उसी प्रकार भारत के लोग निराश और उदास लोगों को जीवन की प्रेरणा देते हैं। यानी जो उदास होते हैं, निराश होते हैं, जो काम धंधे की तलाश में आते हैं भारत में, उन्हें ये सहारा देते हैं, उन्हें एक मोटिवेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं और उनकी मदद भी करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत से टकरा कर शांत हो जाती हैं, अर्थात दूर से आई लहरों को भी भारत में आकर आराम मिलता है, जैसे दूसरे देश से आए लोगों को मिलता है। यानी कि हमारी जो मतलब भारत से जो भी लहरें टकराती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, जैसे कि बाहर से आए लोगों को भारत में आकर मिलता है। अबे हेम कुंभले उषा सवेरे, उषा बच्चों सुबह को भी बोलते, भरती ढुलकाती सुख मेरे मंदिर उठते रहते जब जगकर भर तारा। अब मैं इसका मतलब बताती हूँ। देखिए, रात भर के जगे हुए तारे, रात भर में तारे जागते हैं, जैसे ही सुबह होती है वे ऊँगते दिखाई देते हैं। यानी कि जैसे ही सुबह होने लगती है तो तारे ऊँगते हैं, यानी उन्हें नींद आती है। ऐसा लगता है कि मानो छुपने की तैयारी में हो, और वो ऐसा मतलब ऐसा दृश्य प्रतीत होता है कि मानो वो हल्के हल्के जा रहे हो, छुप रहे हो, सोने की तैयारी में हो। तब उषा होती सुबह, रूपी नायिका, नायिका बच्चों हीरोइन को कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सूर्य रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है। यानी सुबह जो होती है वो सूर्य आता है सुबह में, और वो सुनहरे कलश, सूर्य का कलर होता है सुनहरा, उसमें जल लेकर आती है। आपने देखा होगा सुबह ही सुबह ओस पड़ी रहती है, हल्के हल्के पत्तों पर, देखना बड़ी अच्छी सी लगती है वो, तो वो हल्की हल्की छिड़का देती है, ठीक है, और भारत की धरती पर लड़कानी लुढ़का देती है। प्रातःकाल सुबह के समय होने पर भारतवासी सुखी और खुशहाल दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब सुबह के समय तंदुरुस्त और बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं सुबह के समय। जो खेती वगैरह वहाँ पे लोग काम करते हैं उन्हें भी देख लीजिए आप, और भारत में सब जगह होता है ऐसा। अब मैं आपको विशेष बता देती हूँ, इसमें आप अगर आपका इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस इन्हें याद कर लेना है। विशेष में बच्चों ये लिख देना है आपको, सारे पॉइंट हर एक में इन्हें घुसेड़ देना, क्योंकि सेम ही आएंगे। खाली इस वाले में कह रही हूँ मैं, कार्नेलिया का गीत में, और किसी में नहीं। देखिए, इस गीत में भारत देश की सुंदरता का वर्णन किया गया। ये तो पता है कि भारत देश के बारे में बताया गया, उसकी सुंदरता, उसकी विशेषता के बारे में बताया गया है। इस गीत में संगीतात्मकता है, यानी कि हम इस गीत को गा भी सकते हैं। भाषा सरल है, ये तो हमें समझ आ रही है, तो सरल हो। लघु सा धर्धुन में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी कि इनमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, जो हमारी कविता में अभी आया था। उषा और तारों का मानवीकरण किया गया है। सॉरी, देखिए, उषा और तारों, उषा मतलब सुबह बताई थी, और तारों का मतलब तारों में ही बताया गया था कि तारों मतलब ऊँगने की कगार, मतलब ऊँग रहे हैं, बल्कि तारे मतलब ऊँगते नहीं हैं, और उषा का ये बताया गया था। तो इसमें ये मानवीकरण बच्चों वहाँ पर होता है जहाँ पर इंसान से तुलना करते हैं किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये तुलना की गई थी, अभी हमने पढ़ा था इधर ही, ठीक है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। कार्नेलिया का गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? मैंने आपको बहुत सारी विशेषता बता दी। अब सेकंड है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका बच्चों बहुत ज़्यादा इजी है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को, ये रहा, ठीक है, तो कर लेना। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल हेल्प यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी, उन्हें भी बेनिफिट्स मिले भाई। एंड हाँ, इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करना, कमेंट्स करना अच्छे अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो या फिर मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया तो चलो लिख देना, ताकि मैं और अच्छी मेहनत करूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।